اور डॉक्टर साहब भी चले गए। क्या वक्त चल रहा, एक के बाद एक दोस्त जुदा हो रहा। अब तो कब्रिस्तान जाएं, ऐसे लगे सारे प्यारे तो यहाँ घर खाली रह गए। मुझे ये तो याद नहीं कि डॉक्टर साहब से पहली मुलाकात कब कहाँ हुई, मगर मुझे ये कभी नहीं भूलेगा कि पिछले 10 वर्षों में कोई ऐसी मुश्किल नहीं जिसमें वो सबसे पहले ना पहुंचे हों। मुझे अच्छी तरह याद, मैं एक ग्रुप छोड़कर दूसरे में गया। अगले ही दिन उनका फोन आ गया, तुमने वो ग्रुप छोड़ दिया? मैंने कहा जी। कहने लगे किसी चीज की जरूरत? मैंने कहा नहीं, बस आपकी दुआएं। मैंने घर बदला, उन्हें न जाने कैसे पता चल गया। उनका फोन आ गया, नया घर मुबारक हो। यार बताया ही नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब शुक्रिया, सोचा था मिलकर बताऊंगा। उन्होंने कहा अच्छा बताओ, मैं क्या दूं? मैंने कहा दुआएं। बोले तुम छोटे भाई हो, जो चाहिए बताओ। मैंने कहा किसी चीज की जरूरत नहीं, जब होगी तो आपको बताऊंगा। एक बार मेरी किसी से लड़ाई हो गई। पहला फोन उनका आया, किधर हो, कैसे लड़ाई हुई, मैं आऊं? मैंने कहा नहीं, जरूरत नहीं। बोले उसे सबक सिखाए बिना छोड़ना नहीं। मैंने कहा छोड़ें, बात रफा दफा हो गई है। वो कहाँ मानने वाले थे। लिहाजा चंद मिनटों में सूरत-ए-हाल ये हुई कि मैं अपना झगड़ा भूलकर उनको समझा बुझा उनका गुस्सा ठंडा कर रहा था। डॉक्टर साहब के आइडियल सहाफी जावेद चौधरी, दोनों की दोस्ती भी बहुत थी। मुझे अक्सर कहते जावेद चौधरी बनो, जिंदगी एंजॉय करना, मुल्क मुल्क घूमना, सेठों की तनख्वाहों पर इन्हिसार करने की बजाय सहाफत के साथ साथ कारोबार करना। मैं हर बार उन्हें कहता जावेद चौधरी एक ही है, मैं नहीं बन सकता। मेरा ये फजूल जवाब सुनकर भी वो हिम्मत न हारते, बल्कि हर दूसरे तीसरे हफ्ते बातों बातों में कहीं न कहीं से बात निकाल कर कह ही देते जावेद चौधरी बनो, जिंदगी वैसे गुजारो। डॉक्टर साहब की शहबाज शरीफ से दोस्ती थी। उनका ख्याल था कि शहबाज शरीफ खुद करप्ट नहीं, जो कुछ किया बच्चों ने किया। मैं कहता शहबाज शरीफ ने बच्चों को क्यों न रोका बुरे कामों से? उनका जवाब होता बच्चे जवान हों, अपना कारोबार कर रहे हों, वालिद सियासत कर रहा हो, आधे पाकिस्तान जितने सूबे का वजीर आला हो, कहाँ बच्चों पर नजर रखवाता होगा? मैं कहता वाह क्या लॉजिक है, बच्चे अरबपति हो गए, वालिदैन को पता ही नहीं चला। वैसे इतने पैसे कहाँ से आए बच्चों के पास? उनका जवाब होता कारोबार किया होगा। मैं कहता आपके बच्चे क्यों अरबपति नहीं हुए? जवाब आता सबके बच्चे टैलेंटेड नहीं होते। ऐसी ही एक बहस में जब उन्होंने मुझे ये बताया कि शहबाज शरीफ ने क्या करप्शन करनी, वो तो एक आध बार मुझसे उधार ले चुके, तब मैंने कहा कि भला ये सियासतदान इसी तरह के ड्रामे कर लिया करते हैं, दोस्तों से उधार मांग लेना ताकि ये तासर रहे कि कितना ईमानदार है, वजीर आला है, चाहता तो अरबों इकट्ठा कर सकता था मगर उधार मांग रहा है। डॉक्टर साहब इस पर सीख पा हुए, हमारी खूब गर्मा गर्मी हुई। बहस के आखिर पर वो नाराज होकर मुझे बैठा छोड़कर चले गए, मगर अगले दिन उनका पहला फोन आया। बोले आज तुमने लंच मेरे साथ करना है, देसी मुर्गी बनवाई है। डॉक्टर असलम का तल्लक उकाड़ा से उनकी जिंदगी जहद मुसलसल लोअर मिडिल क्लास से तल्लक धक्के खा खा कर डॉक्टरी की, कुछ अरसा मुलाजमत की, पोल्ट्री के कारोबार में आए, पाकिस्तान में पोल्ट्री इंडस्ट्री के बानियों में से हुए, मुसलसल मेहनत से पाकिस्तान के टॉप पोल्ट्री में बिजनेसमैन बने, चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन रहे, रावलपिंडी के अलाइड अस्पतालों के सरबराह रहे, अस्पतालों की हालत बदल कर रख दी। उन्होंने जिंदगी में इतना कार्य खैर किया, इतने लोगों की मदद की, दुखों का दावा किया, बताने लगूं तो दर्जनों कॉलम लिखना पड़े। जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जहाँ उनका कोई दोस्त ना हो। सियासत, तजारत, सहाफत, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, फौज, हर शोबे में दोस्तियां। वो सियासत से दूर भागते थे। उन्हें सेनेटर बनने की ऑफर हुई, टाल गए। हमेशा कहते जिंदगी का जो मजा लोअर प्रोफाइल में वो कहीं नहीं। उनकी जिंदगी को अगर एक लफ्ज में समोया जाए, बयान किया जाए तो वो लफ्ज होगा मेहनत। सारी उम्र की मेहनत, आखिरी सांसों तक मेहनत की। सेल्फ मेड इंसान अपने शोबे में जीरो से हीरो बने। डॉक्टर साहब के साथ लातादाद सफर किए, जैसे वो सफर जिसमें डॉक्टर साहब, मैं, दो दोस्त मोहतरम सरफराज शाह के हमरा एक दिन के लिए मुल्तान गए। वहाँ सब मज़ारात पर फाते ख्वानी की। मुझे वो दिन भी याद जब उनके साथ एक शादी अटेंड करने बहावलपुर गया। मुझे वो दिन भी याद जब उनका इस्लामाबाद का फार्म हाउस मुकम्मल हुआ तो मुझे दिखाने के लिए बुलाया। हमने ढलती शाम में वॉक की, चाय पी, फिर उसी फार्म हाउस में सरफराज शाह साहब के एजाज में डॉक्टर साहब के नाश्ते में शिरकत की और फिर उसी फार्म हाउस में 2 दिन पहले उनका जनाजा हुआ। डॉक्टर साहब अब जहाज खरीदना और दुनिया भर की सैर करना चाहते थे। वो अपना कारोबार बच्चों के हवाले करके नगर नगर घूमना चाहते
چاہتے تھے۔ ہم نے اکٹھے لندن اور سوئٹزرلینڈ جانے کا پلان بنایا ہوا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد، وہ ناروے مطلب دنیا کے نارتھ پول، تھریسومو، نادرن لائٹس دیکھنے گئے، لیکن ہڈیاں توڑتی سردی سے گھبرا کر واپس آ گئے۔ وہ اچھے بھلے تھے۔ ایک دن پیٹ میں درد ہوا، دوائی لی، درد ٹھیک ہوا، دوبارہ درد ہوا، چیک اپ کروایا، جگر، معدے اور بڑی آنت کے کینسر لگے۔ وہ لندن گئے، ہارلے کلینک پر علاج کروایا۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ ابھی 2 ماہ پہلے ایک دن میں نے انہیں نیچرل میڈیسن کے ڈاکٹر غلام صابر سے بھی چیک کروایا۔ اس دن وہ بہت کمزور لاغر لگ رہے تھے، مگر حوصلے میں تھے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میرا یہ سخی، غریب پرور، دوستوں کا دوست اتنی جلدی چلا جائے گا۔ ڈاکٹر اسلم چلے گئے، ایک اور دوست گیا، دل میں ایک اور قبر کا اضافہ ہوا۔